नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है और उनके बहुत सारे पिट्ठू देश हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। इनकी खामोशी के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसको जेफरी एप्स्टीन की फाइलों से जोड़कर देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिनकी वजह से मोदी चुप है कि अगर वो चुप रहेंगे तो वो खुलासे नहीं होंगे। इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को मोदी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए उनकी हर मांग वो मानते जा रहे हैं। डील करनी है, किसी भी कीमत पर डील करनी है और ट्रंप की नाराजगी को भारत और ज्यादा झेल नहीं सकता। इस वजह से नरेंद्र मोदी चुप हैं। ऐसे तर्क देने वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए, रूस का उदाहरण सामने है। अमेरिका ने ही अब आदेश दे दिया है या परमिट दे दिया है या इजाजत दे दी है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 30 दिन तक के लिए सिर्फ तेल खरीदने की छूट मिलेगी। लेकिन क्या और भी वजह है? ये दो वजह मुझे तो बहुत ज्यादा इन पर भी यकीन नहीं होता। पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट रहे हैं विवेक काटजू, उन्होंने एक कपिल सिब्बल के चैनल पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर में करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने भी नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर अपना एक विश्लेषण सामने रखा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि चीन चुप क्यों है। चीन को जैसे लकवा मार गया हो। चीन चुप इसलिए है क्योंकि मेरे बाप का क्या जाता है। प्रताप भानु मेहता बार बार अपने लेख में लिख रहे हैं, फ्रैंकली माय डियर, वी डिड नॉट गिव ए डैम। सच्ची बात तो यह है मेरे दोस्त, मुझे छटांग भर भी परवाह नहीं है। चीन इसलिए खुश है कि ट्रंप ने कुल्हाड़ी पर पैर दे दिया है। पैर रिश्ता रहेगा, खून रिश्ता रहेगा। लेकिन प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि चीन को यह भी समझना चाहिए कि वो आर्थिक मामलों में, सामरिक मामलों में अमेरिका को टक्कर देना चाहता है, सुपर पावर इन दोनों क्षेत्रों में बनना चाहता है। लेकिन दुनिया को शांति के लिए, तानाशाही अत्याचारों के खिलाफ एकजुट करने की ताकत चीन में, ऐसा लगता है, बिल्कुल नहीं है। पुतिन की खामोशी की वजह तो यूक्रेन युद्ध है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के स्टारमर हो, फ्रांस के मैक्रॉन हो, जर्मनी के फ्रेडरिच मर्ज हो, इनका रिएक्शन भी ऐसा ही आया है, टुकड़ों टुकड़ों में, और बेहद लकवाग्रस्त मार गया है जैसे उनके रिएक्शन को। इनका कंफ्यूजन लड़ाई को लेकर ऐसा ही है जैसे एक बच्चा बार बार गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि वो दोनों पैरों में जो जूते पहन रखे हैं, उनके जो फीते हैं, लेसेस हैं, वो आपस में उसने बांध दिए हैं। तो ये हालत हो गई है यूके के स्टारमर की, फ्रांस के मैक्रन की और जर्मनी फ्रेडरिच मर्ज की। सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, इनकी खामोशी या इनके जो बयान है वो भी हैरान कर देने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल का हारना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं हारे तो न्यू नॉर्मल दुनिया का ये बन जाएगा कि कोई भी पावरफुल राष्ट्र अपनी ताकत के बल पर आसपास के किसी भी दूसरे कमजोर राष्ट्र को कच्चा चबा लेगा और दुनिया के दूसरे देश इसमें दखल भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो ईरान के मामले में खामोश रहे हैं। तो ये दुनिया कैसी होगी, ये हैरान कर देने वाला सवाल उठाया गया है। अब विवेक काटजू की बात करते हैं। विवेक काटजू से कपिल सिब्बल ने पूछा कि मोदी जी इतने खामोश क्यों हैं, आपको क्या वजह लगती है? तो काटजू साहब ने कहा, मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूं कि आखिर मोदी जी इतने खामोश क्यों हैं, और मैं सोच सोचकर इस नतीजे पर निकला हूं, और ये मेरा स्पेकुलेशन है, मेरा अनुमान है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
स्पेकुलेशन है विवेक काटजू का कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग हैं, विदेश नीति, विदेश मंत्रालय चलाने वाले या दूसरे सलाहकार हैं, उन्होंने मोदी के कान में ये बात डाल दी है कि देखिए, ईरान को इस कदर तहस नहस कर दिया गया है कि ईरान अब अगले 15-20 साल तक उठने की स्थिति में नहीं है, पस्त हो गया है। विविध भारती का भूले बिसरे गीत हो गया है ईरान। तो ईरान को भूल जाना बेहतर है। कोई मतलब नहीं रहा ईरान से। खाड़ी के दूसरे देश हैं, अमीर हैं, संपन्न देश हैं, उनसे आप दोस्ती करना ज्यादा मुनासिब है। अमेरिका, इजराइल को अपने पक्ष में बनाए रखना या उनके पक्ष में खड़े होना ज्यादा मुनासिब है। ईरान से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो उनके साथ हम क्यों खड़े रहें? ऐसा कुछ बता दिया गया है। हालांकि विवेक काटजू कह रहे हैं कि अगर ऐसा है और मोदी मानकर चलते हैं कि ईरान से कोई मतलब नहीं रह गया, तो भी मोदी को कम से कम ये तो कहना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल का जो रवैया है, इस कदर आक्रामक तरीका, इस कदर जो चीजें सामने वो आ रही हैं, वो ठीक नहीं है। वो विश्व शांति की दिशा में नहीं जाती हैं। उनमें मूलभूत गड़बड़ी है। डिप्लोमेसी और डायलॉग से काम लेना चाहिए। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। ये कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतने कहने भर से काम नहीं चलने वाला। लेकिन अब अगर मोदी जी को लग ही गया है कि ईरान से कोई लेना देना नहीं है, 15-20 साल ईरान उठने वाला नहीं है, 15-20 साल बाद देश में उनकी सरकार होगी नहीं होगी, उनकी खुद प्रधानमंत्री होंगे नहीं होंगे, कांग्रेस होगी तो कांग्रेस भुगतेगी जो भी होगा, या उनके बगैर वाली बीजेपी भुगते, वो जो जाने वो जाने। क्या ये रवैया है? अगर ये रवैया है तो क्या ठीक है? प्रताप भानु मेहता लिख रहे हैं कि जो स्थिति स्टारमर, मैक्रॉन, फेडरिच, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद की है या शी जिनपिंग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति इससे बेहतर नहीं है। इस लड़ाई ने ये बात साबित कर दी है कि भारत किस कदर एक याचिकाकर्ता की तरह अमेरिका की डिमांड्स के आगे खड़ा है। अगर किसी को यह विश्वास होता है कि नेतन्याहू को मोदी जो गले लगा रहे हैं और भारत ने जो अपनी जबान अपने होठों के नीचे दबा ली है, इसका तात्पर्य यह है कि गल्फ में, खाड़ी देशों में जो भारतीय 90 लाख 1 करोड़ रहते हैं, उनको बचाना मोदी का मकसद है। इसलिए नेतन्याहू की गलबहियां कर रहे हैं, इसलिए चुप्पी साधन कर रहे हैं। तो उसको अपनी समझ पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। ये दरअसल भारत की विदेश नीति में तेजी से आ रहा बदलाव है। तो ये क्या इस बात से आप सहमत है? बताइएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरा सहयोग कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।